नमस्ते दोस्तों, आज मैं चिली पनीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं चिली पनीर बनाई हूँ जो कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा घर में बना के आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार भी होगा, लाजवाब बन के तैयार होगा ये। तो चलिए देखिए मैं किस तरह से बनाई हूँ ये चिली पनीर, जो कि आप लोग ढाबे से भी अच्छा घर में बना लेंगे, रेस्टोरेंट से भी अच्छा घर में बना के खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं मेहमानों को, बच्चों को, परिवार को, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ये चिली पनीर, जो कि मैं घर में बनाई हूँ। और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा ये टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। इसको चाहे तो आप स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको पनीर लेना है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 800 ग्राम पनीर ली हूँ। तो चलिए इसको काट के धो के साफ़ कर ले रहे हैं, धो के साफ़ करके तब इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा पीस में काट ले रही हूँ, आप चाहे तो छोटा छोटा पीस भी काट सकते हैं। तो इस तरह से हमको पनीर काट लेना है। देखिए आप पनीर को धो के तब काटना है। तो यहाँ पर देखिए मैं काट ले रही हूँ और यहाँ पर देखिए मैं सारा ही काट ली हूँ। अब चलिए चलते हैं, प्याज और शिमला मिर्च ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चार प्याज ली हूँ। चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं धो के पहले से साफ़ कर ली हूँ और यहाँ पर इसको एक प्याज में 4 भाग कर लेते हैं। और करने के बाद इस तरह से हमको कली निकाल लेना है, एक एक कली निकाल लेना है प्याज का, देख सकते हैं इस तरह से हमको निकाल लेना है। तो चिली पनीर में इसी तरह से कली डाला जाता है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसको मैं निकाल ले रही हूँ और निकाल के तब आपको मैं दिखा दे रही हूँ। इस तरह से हमको काट लेना है। तो चलिए हम पूरा ही काट के आपको दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमको निकाल लेना है एक एक कली। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ली हूँ। अगर आप लोग कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो कम ले सकते हैं, 1 प्याज या 2 प्याज ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा ही काट ली हूँ, निकाल ली हूँ। और चलिए अब चलते हैं शिमला मिर्च की तरफ। चलिए शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं। इसी तरह हमको चकुटा काट लेना है, देख सकते हैं बीज निकाल लेना है बीज का, और इस तरह से हमको काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको भी मैं काट के दिखा दे रही हूँ। इस तरह से काट लेना है और काट के रखने से बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे ही शिमला मिर्च काट ली हूँ। अब चलिए यहाँ पर मैं अदरक को भी काट के आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह से हमको पतला लच्छेदार में काट लेना है। तो यहाँ पर मैं 800 ग्राम के लिए मैं 100 ग्राम अदरक ली हूँ और 100 ग्राम ही लहसुन ली हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अदरक को हम इस तरह से लंबा लंबा काट ले रहे हैं, पतला पतला, और बाकी का मैं पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमको काट लेना है। ये मैं बाद में बताऊँगी कि इसको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमको पतला, आप चाहे तो इसको कद्दूकस होता है ना, जो लंबा वाला कद्दूकस होता है, उससे लच्छेदार निकल जाता है। तो चलिए इस तरह से हम काट लेते हैं अदरक को। तो ये ऊपर से हम गार्निश करने का समय इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं काट ले रही हूँ इस तरह से, और बाकी का मैं पेस्ट बना लूँगी अदरक लहसुन का। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे ही काट ली हूँ और कुछ मैं रख दी हूँ। देखिए इस तरह से हमको काट लेना पतला पतला, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं पनीर की तरफ। तो यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले ली हूँ और यहाँ पर देख सारे पनीर में ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर, इसको मैरिनेट करके हम बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप लोग अरारोट भी ऐड कर सकते हैं, और या उसके जगह आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दी हूँ। अब चलिए इसी में कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दे रही हूँ। तो ये मैगी आप चाहे तो इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए कम से कम 3 से 4 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट में डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं डाल दी हूँ और इसको चलिए हल्के हाथ इसको मिला लेना है, रगड़ना नहीं है, नहीं तो ये क्या होगा, पनीर टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हल्के हाथ से मिला लेना है। आप चाहे तो चम्मच से भी मिला सकते हैं या इसको टॉस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमको मिला के और 10 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में, और उसको 10 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमको, ताकि अच्छी तरह से लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से पनीर में मेल्ट हो जाए। तब चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर तेल मैं पहले से गर्म करने के लिए रख दी थी, और यहाँ पर देखिए मैं सादा तेल में बना रही हूँ। तो चलिए एक एक करके इस तरह से डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा तेल ऐड की हूँ। अगर आप लोग कम बना रहे हैं तो आप कम तेल में भी फ्राई हो सकता है ये। तो चलिए इसको उलट पुलट करके और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी चिली पनीर बन के तैयार होता है। और ढाबा से भी अच्छा और रेस्टोरेंट से भी अच्छा बन के तैयार होगा ये आपका चिली पनीर। तो चलिए
और इसको इस तरह से भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये मैरिनेट किया हुआ पनीर है तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। इस तरह से अगर बच्चे पनीर ना खाते हो तो इस तरह से आप दे सकते हैं, उनको टिफ़िन में भी बना के इस तरह से दे सकते हैं, बच्चे आराम से खा लें। अब चलिए इसी तेल में मैं शिमला मिर्च को भून ले रही हूँ। तो ज़्यादा शिमला मिर्च को भूनना नहीं है, कलर चेंज नहीं करना, तो हल्का सा शिमला मिर्च में क्रंचपन रहना चाहिए। तो चलिए डाल के इसको भी भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं भून ले रही हूँ, तो ये देख सकते हैं कलर चेंज नहीं हुआ। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हल्का सा क्रंचपन रहना चाहिए, तभी जाके अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए मैं भून ली हूँ और चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब बाकी का तेल जो बचा है उसमें थोड़ा सा और में तेल डाल के और प्याज को भी भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं प्याज के कली को भी डाल के इसी तरह से भून लेना है। तो ज़्यादा नहीं भूनना इसको भी, हल्का ऐसा ही, हल्का सा जब कलर चेंज होगा तब हम इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग बना के इसको 2 से 3 दिन तक आप स्टोर करके रख के खा भी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है चिली पनीर। ऐसे तो सभी का फेवरेट होता है चिली पनीर, बच्चे से लेकर बड़े को सभी को पसंद आते हैं, लेकिन मैं एकदम सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ, तो बनाना बता रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, आप लोग को पसंद भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी भून के तैयार हो गया। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। देख सकते हैं प्याज का कलर कितना अच्छा आया है। तो ज़्यादा प्याज को हमको भूनना नहीं है। देख सकते हैं प्याज का कलर बहुत ही अच्छा आया। और देख सकते हैं देखिए ये हमारा प्याज और शिमला मिर्च भून के तैयार हो गया। अब चलिए उसी तेल में अदरक और लहसुन को, जिसको मैं बारीक बारीक काट ली हूँ, तो चलिए इसको भी ऐड कर देते हैं और डाल के यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा सौटे कर लेंगे। सौटे करने के बाद हल्का सा भून लेंगे। तब यहाँ पर मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और एक बारीक कटा हुआ मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तो हल्का सा पहले प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाएंगे तो आप लोग का चिली पनीर बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अलग से ग्रेवी बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए एक मैं टमाटर ऐड कर दी हूँ काट के बारीक कटा हुआ। तो चलिए अब यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, ताकि टमाटर और प्याज दोनों ही गल जाए। तो अब चलिए इनको भी भून लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ, जो पीस के पहले से ही ऑलरेडी मैं रखी थी। तो चलिए इसको डाल के इसको भून लेते हैं तक जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं भून ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दे रही हूँ। तो ये ना ज़्यादा तीखा है और ना ज़्यादा नॉर्मल है, ये हल्का सा तीखा ही है, ज़्यादा तीखा नहीं है। तो चलिए इसको डाल लेते हैं और डाल के इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए तेल भी अच्छी तरह से छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छा इसमें से खुशबू भी आ रहा है। चलिए इसको फिर से चला लेते हैं, बीच बीच चलाते रहेंगे, नहीं तो क्यों नहीं तो ये तलवे में चिपक जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं भुनाई कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं मिक्सी के जार में थोड़ा सा लहसुन मिर्चा का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट लगा था, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ, धो के उसको भी डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं चिली सॉस डाल दे रही हूँ, ग्रीन चिली, रेड चिली। तो देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं भर भर के डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए अगर आप लोग कम क्वांटिटी में बनाते हैं 1-1 चम्मच डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस डालने से कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसको डाल के और ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो मैं मैरिनेट करके जो रखी थी पनीर, जो उसमें बच गया था कॉर्नफ्लावर और लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो सारे ही धो के इसी में मैं ऐड कर दे रही हूँ। उसको भी अच्छी तरह से धो के डाल देंगे। तो क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लावर है तो ग्रेवी क्या हुआ हमारा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको भी डाल के और पका लेते हैं। मसाले जितना अच्छे से पकेंगे उतना ही अच्छा हमारा चिली पनीर बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए फिर पकने के लिए छोड़ दी थी लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम हमको हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही हमको पकाना है। अब यहीं पर हमको शिमला मिर्च और प्याज को ऐड कर देना है। देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। मसाले तो मैं इसमें ऐड नहीं की हूँ, जितना सॉस में डाली थी सब अच्छी तरह से पक गए। लहसुन, अदरक, चिली सॉस, रेड चिली सॉस। तो चलिए इसको डाल के भून लेते हैं। अब यहीं पर मैं 2 से 3 यहाँ पर हरा मिर्च को चीरा लगा के डाल दे रही हूँ। तो चलिए इसको भी डाल के और भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भूनने के बाद भी देख सकते हैं कितना अच्छा ये लग रहा है। अब यहाँ पर मैं कम से कम 2 से 3 चम्मच में भर के यहाँ पर केचप ऐड कर दे रही हूँ, यानी कि टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। तो चलिए इसको डाल देते हैं और डाल के इसको भून लेते हैं। टमाटो केचप को भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो देख सकते हैं ये शिमला मिर्च एकदम हरा हरा ही है और प्याज भी एकदम हरा। देख सकते हैं प्याज का कलर, इसीलिए मैं ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना था ताकि खाने के समय अच्छा लगेगा। तो चलिए ये भी टमाटो केचप भी हमारा पक गया है। अब चलिए यहीं पर क्या करते हैं, जितने पनीर को भून के रखे थे सारे ही पनीर हमको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कोई भी मसाला नहीं ऐड की हूँ, नॉर्मल मैं
केचप डाल के ही बनाई हूँ। चिली, रेड चिली, ग्रीन चिली, सोया सॉस और टमाटो केचप, लहसुन अदरक, बस यही डाल के मैं बनाई हूँ। लेकिन बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है। आप लोग ऐसा रेस्टोरेंट में भी नहीं खाएंगे, रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट का तो बहुत ही अजीब तेल लगा रहता है, तेल रहता है, ऊपर तेल तड़ता है। लेकिन इस तरह से आप लोग घर में बनाएंगे तो आप लोग को बहुत ही टेस्टी लगेगा। और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही कम से कम तेल में बन के ये तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो चलिए इस पनीर को डाल के और इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर पनीर हमारा पनीर टूटेगा नहीं, देख सकते हैं इस तरह से भुनेंगे तो, क्योंकि ऑलरेडी पनीर भुना हुआ है तो टूटेगा नहीं। अब यहीं पर मैं थोड़ा चीनी ऐड कर दे रही हूँ, करीबन आधा चम्मच। तो चटपटा सा लगेगा, खट्टा मीठा लगेगा, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए इसको, और चीनी डालने से कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमको लो फ्लेम पर ही इसको भूनना है, देख सकते हैं इस तरह से हमको लो फ्लेम पर भून लेना है। तो इसको आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं, स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं भून ली हूँ और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में भुनने के बाद, देख सकते हैं। इसको इस तरह से भी आप रख सकते हैं, हल्का सा ड्राई है। तो इसको कहीं आप ट्रैवल में जा रहे हैं तो आप लेके जा सकते हैं इस तरह से बना के। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी, ध्यान रखें यहाँ पर हमको गर्म पानी ऐड करना है, नॉर्मल पानी नहीं ऐड करना है। इससे क्या होगा, नॉर्मल पानी डालेंगे तो वो एक तो कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अगर गर्म पानी करके आप डालते हैं, खौला के पानी डालते हैं, तो आपका कलर भी चेंज नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ, करीबन आधा गिलास के अकॉर्डिंग मैं पानी ऐड कर दी हूँ। तो चलिए अब इसको डाल के और खुले ही हमको पकाना है, ढक के नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कुछ पक गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमको हल्का सा मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो चलिए इसको आप चाहे रोटी के साथ खा लीजिए, पराठे के साथ खा लीजिए, चाहे पुलाव के साथ खाइए, प्लेन राइस के साथ खा लीजिए, नान के साथ खा लीजिए, ये सब पर अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में। चिली पनीर बच्चों लोग को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आते हैं। तो देखिए ये हमारा चिली पनीर बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और ये देख सकते हैं एकदम ग्रेवी चढ़ा हुआ है। इसी तरह का चिली पनीर अच्छा लगता है। अगर घर में कोई फंक्शन हो या बर्थडे पार्टी हो तो आप इस तरह से चिली पनीर बना के सर्व कर सकते हैं। मेहमान भी पूछेंगे कि किस तरह से ये चिली पनीर बनाया है। ये इतना टेस्टी लगता है खाने में कि आप लोग तारीफ़ करते थकेंगे नहीं मेहमान, चाहे घर के मेंबर जो भी हो। तो चलिए ये हमारा चिली पनीर बन के एकदम तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा इसमें से खुशबू भी आ रहा है। तो देखिए ये हमारा चिली पनीर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। चलिए इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बड़े सा परात में मैं ऐड कर दी हूँ। अब यहाँ पर जो मैं स्लाइस करके जो मैं अदरक में जो रखी थी ऊपर से इस तरह से ऐड कर देते हैं। इसको चलिए इस तरह से डाल देते हैं और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च ऐड कर देते हैं, इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ, जो कि देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं लच्छेदार में प्याज भी ऐड कर दे रही हूँ, जो ऊपर से आदमी अलग से खा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से चिली पनीर ज़रूर से एक बार आप लोग बनाइए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, एक बार ज़रूर आप लोग ये बना के चिली पनीर इस तरह से खाइए, मेहमानों को खिलाइए, खुद भी खाइए, तब आप लोग को टेस्ट समझ में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।